प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस की वास्तविकता अब सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था से खिलवाड़ करना कांग्रेस की प्रवृत्ति बनती जा रही है। उन्होंने भगवान से कांग्रेस पार्टी के लोगों को सद्बुद्धि तक देने की बात कह दी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के समय जानबूझकर कांग्रेस ऐसे संवेदनशील मुद्दे उठा रही है और लगातार इस पर चर्चा कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि जो संस्कार कांग्रेस अध्यक्ष को प्राप्त हुआ है, उसी संस्कार का प्रयोग वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम और शिव को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। उनके वक्तव्य को योगी आदित्यनाथ ने निंदनीय बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कांग्रेस के पतन की नई शुरुआत है, क्योंकि शिव के द्रोही हो या राम के द्रोही, उनका पतन अवश्य हुआ है। भारत की सनातन धर्म की उपासना विधि में राम और शिव दोनों अलग अलग नहीं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने स्वयं शिव की उपासना की और रामचरितमानस में अगर आप जाएंगे तो इस बात को देखेंगे कि भगवान शिव ने भी राम की उपासना की। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं पावा। यानी अगर कोई भगवान शिव का द्रोही है और वह मेरा दास, मेरा भक्त कहलाने का दंभ पाल रहा है, तो मैं सपने में भी उसे नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे ही भगवान शिव भी कहते हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है, वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। दूसरा, हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें, हमारे शास्त्र इस बात के प्रमाण हैं कि शिव का द्रोही हो या राम का द्रोही, उसका पराभव, उसका पतन अवश्य हुआ है। एक कांग्रेस की पतन की एक नई शुरुआत है और कांग्रेस इस प्रकार के स्तरहीन वक्तव्यों को देकर के हिंदू आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन अपने कृत्यों से कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बनाने की ओर भी कांग्रेस का नेतृत्व उसे धकेल रहा है। और मुझे लगता है प्रभु राम और देवादिदेव महादेव शिव इनको सद्बुद्धि दे। कम से कम जब अब कांग्रेस को लोग विसर्जन करने पर तुले ही हैं, तो अब तो सच का रास्ता अपना ले। क्या लगता है, बिल्कुल चुनाव के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो क्या उसके पीछे मोटिव लगता है? देखिए, अपनी हार की खिसियाहट को अब भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ करके कर रहे हैं। यद्यपि कांग्रेस का इतिहास इस प्रकार के कृत्यों से भरा पड़ा है, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव के समय इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों को उठा करके कांग्रेस भारत की आस्था के साथ साथ बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है।